मैं फंसी ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी लेने दूंगी। कौन? निकल बाहर, बड़ा निकल बाहर और सबको सच बता, किसका खून करके आया है? मैंने किसी का खून नहीं किया है। खून तो तू करके आई है कहीं से। अच्छा, मैंने खून किया है और तू तो खून कर दिया है ना? निकल बाहर, बता दिया मैं तुझे, निकल। मैं बाहर नहीं आऊंगा, पुलिस को बुला पहले तू। अरे कोई तो पुलिस को बुला पहले। ये पागल हो गए, कोई पुलिस को तो बुलाओ। खराब देख, अभी भी बोल रही हूँ, आजा बाहर वरना बहुत बुरा हो जाएगा। निकल, निकल बाहर, निकल। आज तो लगता है पति को मार ही डालेगी। मालती, शांत हो जा, देख बच्चे कितने डरे हुए हैं। अरे परम आजा बाहर, कुछ नहीं होगा तुम्हें यहाँ पर। कौन? 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 चलो चलो बच्चों, भागो भागो। मेरे बच्चों को लेके कहाँ जा रहा है? रुक, परा, परा, रुक। साहब कहाँ है? हलवा बना रहे थे, तैयार होने गए। हलवा? सर कंट्रोल रूम से खबर आई है कि नवबहार कॉलोनी में एक पत्नी अपने पति को जान से मारना चाहती है। देखिए, अगर आप सिर्फ रोती ही रहेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ हुआ क्या है। तुम्हारे मोहल्ले में से किसी का फोन आया था थाने। अपने पति को जान से क्यों मारना चाहती हो तुम? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी मैम, मैं बस उसे डराकर उसे सच उगलवाना चाहती थी, लेकिन वो झूठा मुझे बिना कुछ बताए मेरे बच्चों को लेकर भी भाग गया। अपने पति को डरा धमका कर ऐसा कौन सा सच उगलवाना चाहती थी आप? क्या किया था उसने? और ये हाथों पर जख्म कैसे? देखिए मैडम, फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास, पुलिस है हम। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए और ये रोना बंद कीजिए। वो सच क्या है बताइए। कल शाम को अचानक सब कुछ, और तुम कौन हो? चुप! ऊंची आवाज में बात की ना तो तेरे बच्चों का भी यही हश्र होगा। तेरे पति परम ने भिजवाया है ये। परम ने? क्या बकवास कर रहे हो? निकलो मेरे घर से, अभी निकलो मेरे घर से। यकीन नहीं होता? पहलवान बोल रहे हैं, तेरी पत्नी को पार्सल पहुंचा दिए हैं हम। अब इसे बताओ कि आगे क्या करना है। हेलो मालती, मुझसे एक गुनाह हो गया मालती, मुझसे एक लड़की का खून हो गया मालती। देखो, मैं भी तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, और पहलवान तुमसे जैसा बोलेगा ना तुम बस वैसी करती जाना। मेरे लिए नहीं,
कम से कम अपने बच्चों के खातिर कर लेना मालती। परम, परम, परम। काम शुरू करें। परम के कहने पर ही मैंने उस अजनबी पहलवान के साथ मिलकर उस लाश को दफनाने से पहले जला दिया, लेकिन अब आ रहे हो? थे कहाँ रात भर? और वो लड़की कौन है जिसकी लाश तुमने पहलवान के हाथ कल घर पर भिजवाई थी? और ये पहलवान कौन है? पहलवान? लाश? रात भर दारू मैंने पी है, लगता है तुझे चढ़ गई है। ये देख रहे हो ना तुम? जानते हो ना कैसे हुआ है? केमिकल से। कल तुम ही ने मुझे फोन किया था ना, और कहा था कि उस लड़की की लाश के ऊपर पहले केमिकल डाल दूं और फिर उसे जला के दफना दूं। याद है कि भूल गए? क्या बकवास किए जा रही है मालती? दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने किसी भी लड़की को नहीं मारा है। तो जब मैं किसी पहलवान को जानता ही नहीं हूँ तो घर में कैसे भेज सकता हूँ? उस लड़की का खून तुमने किया है और अब तुम मुझे ही झुठला रहे हो। परम, चल क्या रहा है ये सब कुछ? मालती, पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं हुई हूँ, पागल तुम हो गए हो। तुम ऐसे नहीं बताओगे। अभी नूतन को बुलाती हूँ और पूरी कॉलोनी वालों को इकट्ठा करती हूँ। तब मैं देखती हूँ कि तुम सच कैसे नहीं बताते। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सच तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या हो गया इसको? लगता है पागल ही हो गई है। घर में पहलवान के हाथों लाश भिजवाकर मेरा पति मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा था, और मैंने तो फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। मालती सच बोल रही है मैम, मैंने भी पहलवान को देखा था लाश लाते हुए। अगर मालती उसकी बात नहीं मानती तो मालती के दोनों बच्चों के लिए खतरा बन जाता। लाश कहाँ दफन की? यही वो जगह है सर जहाँ पर मैंने अपने पति के कहने पर उस लड़की की लाश को जलाकर दफना दिया था। अब पर मैं उस पहलवान के सामने मजबूर थी सर। आपको क्या लगता है कि आपका पति बच्चों को लेकर कहाँ भागा होगा? अब पता नहीं सर, हो सकता है कि अपने दोस्त अजीत के साथ गया हो, या फिर अपनी माँ के पास भी जा सकता है सर। अब उसकी माँ तो इसी शहर में रहती है। मैंने उन्हें कॉल किया था पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे अपने बच्चों की बहुत टेंशन हो रही है सर। श्वेता जी, एक काम करिए, इन्हें लेकर जाइए। इनकी सास का, अजीत का, सबका अता पता निकालिए और परम जहाँ पर भी हो उसे उठा कर लेकर आइए। कम ऑन क्विक! सर आइए। अरे एक सेकंड, आप रुकिए। जी सर। क्या नाम है आपका? नूतन। ये जो सहेली आपकी सच कह रही है? जी सर। और आप? सर बिल्कुल सच। ये पति पत्नी में कोई झगड़ा या पति पत्नी और वो वाला एंगल है? चलिए समझ गया, जाइए। जय हिंद। मैं एक एड्रेस भेज रहा हूं, कंट्रोल से कहिएगा कि फॉरेंसिक टीम को इमीडिएटली उस एड्रेस पे भेजे। हाँ। कौन है वहाँ? कौन? परम का घर यही है ना? जी। बुलाइए परम को। हाँ। पुलिस। मैम, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है।
मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं किया। अरे माता जी, आप परम को बाहर बुलाइए। उसने क्या किया क्या नहीं वो हम पता लगा लेंगे। बुलवाइए उसे। दादी कौन है ये? बेटा तुम लोग तनुआ से क्या से दही ले आओ। जाओ बेटा जाओ, दही लेकर आ जाओ। देखिए आप परम को बुलाएंगी या हम खुद खींचकर बाहर लेकर आए उसे? नहीं परम ये पुलिस। मालती मेरी बीवी, वो पकड़ी गई क्या? आप लोगों ने कुछ पूछताछ की उससे? पूछताछ तो हम तुमसे करने आए परम। बॉडी जलाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग केमिकल का उपयोग किया होगा। हमें नहीं लगता कि इसका डीएनए भी ट्रेस हो पाएगा। आप जल्द से जल्द डिटेल रिपोर्ट भिजवाइए प्लीज। जी। बहुत हो गई तेरी की बकबक, चल थाने चुपचाप। सर मैम सुनिए मेरे 3 बेटों में से बस एक यही जिंदा बचा है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है मैम। इसके 2 छोटे बच्चे, इसे कुछ मत कीजिएगा मैम, कुछ मत कीजिएगा। देखिए अगर परम बेगुनाह है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार निकला तो उसकी खैर नहीं। दादी ये पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, अंदर चलो। सर मुझे नहीं पता कि मेरे घर में किसकी लाश दफन है, और ना ही सर मैं उस लड़की को जानता हूं और ना ही पहलवान को। सर ये मेरी बीवी मालती, ये जानती है उस पहलवान को। मतलब? सर कल 29 तारीख को हर रोज की तरह मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी मेरे बिजनेस पार्टनर अजीत ने मुझसे आके कहा कि कोई अजीब सा आदमी मुझसे मिलने के लिए आया है, जिसे मेरी बीवी ने मुझसे मिलने के लिए भेजा था। सर आपको पता है वो कौन था? पहलवानी होगा। मुझे लगा मालती की जान को खतरा है, इसलिए मैं उस पहलवान के साथ मालती को मिलने चला गया। मालती ये सब क्या है? ये चंदर है। कॉलेज के समय में मेरा इसके साथ अफेयर था। ये मुझे बार बार धमकी दे रहा था कि मैं आपको छोड़कर इसके साथ भाग जाऊं, नहीं तो ये हमारे बच्चों को गायब कर देगा। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मैंने इसे मार दिया। अब कुछ भी करके आपको मेरे इस गुनाह को छुपाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये सब गलत है मालती, हमें पुलिस को सब सच बताना चाहिए। और ये कौन है मालती? सर जब मैंने इसका गुनाह छुपाने में इसकी मदद नहीं की, तब इसने अपने पहलवान को मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ाया। सर मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अपने पार्टनर अजीत को मेरा पीछा करने के लिए कहा था, और ऐन मौके पर उसी ने मेरी जान बचाई है। कमाल है, हैदराबादी बिरयानी से भी ज्यादा मसाला है पति पत्नी की कहानी में। पत्नी की कहानी की लाश तो मिल गई, पति की कहानी की लाश मौका वारदात पर है या नहीं, ये पता करना होगा। साहब सर, इसका पार्टनर अजीत को उठा के लाओ।
यही वो जगह है सर। चलिए फिर दिखाइए। सर, मालती यहां खड़ी हुई थी और उस आदमी की लाश यहां पड़ी हुई थी सर। तुमने भी लाश देखी थी? सर लाश और मालती को तो मैंने नहीं देखा, पर जब मैं बाइक से यहाँ पर आया तो परम भाग रहा था और एक पहलवान आदमी इसका पीछा कर रहा था। परम, तुम सच कह रहे हो कि मालती ने चंदर की लाश को यहीं दफनाया था? हाँ सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। सहाय। प्यारे सर। अरे प्यारे जी, आप हमारे नहीं सबके प्यारे हैं। इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुलाइए। सर। श्वेता जी। जी सर। एक काम करिए, इन दोनों को फिलहाल गाड़ी में डालिए और आप अपनी टीम के साथ इस पूरे इलाके की छानबीन कीजिए। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। लेके जाओ और तुम दोनों आओ मेरे साथ। जय हिंद सर। डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपको कल तक भेज दूंगा। सहाय, जानते हो ये क्या है? सर, ये भूमि आंवला है। इसे खाने से लीवर हमेशा फिट रहता है। फॉरेंसिक का क्या कहना? सर वो रिपोर्ट कल तक आ जाएंगी, लेकिन सर अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा। यकीन करें भी तो करें किस पर? भूमि आंवले पर। अब तुम दोनों क्या मजे ले रहे हो? ये उठाओ भूमि आंवला और चलो मेरे साथ। पति पत्नी और वो। सर वो मतलब पहलवान? सही पकड़े। पत्नी का कहना है कि पति ने एक लड़की को मारकर उसकी लाश पहलवान के हाथ उसके घर भिजवा दी और पत्नी दबाव में आकर उस लाश को केमिकल से जलाकर अपने घर के आंगन में ही दफना देती है। दूसरी तरफ पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने पहलवान के साथ मिलकर अपने पुराने आशिक चंदर को मार के इसी जंगल में दफना दिया। जब चंदर की लाश मिली तो वो भी जली हुई। दोनों कहानियों में एक बात तो कॉमन है। सब पहलवान। क्या बात ऐसा है? थैंक यू। वाह, परफेक्ट। थैंक यू सर। दोनों लाशों का जलना यह साबित करता है कि दोनों की आइडेंटिटी जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर किसने? पति ने या पत्नी ने या पहलवान? समझ नहीं आ रहा सर, किसकी कहानी को सच माने, पति की या पत्नी की? इसी बात का तो हमें पता लगाना है श्वेता जी, और हम पता लगा कर रहेंगे। लेकिन उससे पहले गर्मा गर्म पोहा और जलेबी खाते हैं, दिमाग एकदम दौड़ने लगेगा। क्यों साहब? सर आपने मेरे दिल की बात कर दी सर। चलिए। सुन, बता दे रहा हूँ तेरे को, मैं अब की बार पकड़ में आया ना तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यारे साहब नाम है मेरा, समझा? फोन रख। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग प्यारे जी। सर आए? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं आए। अब फोन पे बात हुई थी, बस घर से निकले ही हैं। रास्ते में कुछ खाते हुए आएंगे मैडम, पेट पूछा करते हुए, भूख लगी होगी। मैडम हमारे ये नए सर खाने के बड़े शौकीन लगते हैं मुझे। मैडम अपना नया कैसे ना, ये पति पत्नी और वो, उसका एक कॉमन फैक्टर है पहलवान। वैसे मैडम सर और मेरे में भी एक कॉमन फैक्टर है, जानती है क्या? भूख। जाकर पूछ कर आओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं। सॉरी मैडम। यस मैडम। लो हेलो। नमस्कार इंस्पेक्टर सर। सर मैं परम वर्मा की माँ रजनी वर्मा बोल रही हूँ। जी कहिए, क्या हुआ?
बच्चे तो ठीक है? माँ बाप के बारे में पूछ रहे होंगे। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। सर झूठी कहानी सुनाती हूँ और दिलासा देती हूँ कि उनके माँ बाप जल्दी आ जाएंगे, पर सच कहूँ सर मैं थक चुकी हूँ सर, थक चुकी हूँ। पर हम मेरा एकमात्र सहारा है सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज, उसे छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ उसे, वो बेगुनाह है सर। देखिए वो बेगुनाह है या गुनहगार, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द सच्चाई बाहर आ जाएगी। आप सब्र रखिए और बच्चों को भी दिलासा देते रहिए। और हाँ, बच्चों की खातिर इतना कर सकता हूँ कि उनकी माँ को उनसे कुछ देर के लिए मिलने भेज सकता हूँ। माफी चाहता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता हूँ। थैंक यू। आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि पत्नी की कहानी में जली हुई लाश जो बरामद हुई है वो है तो एक औरत की, मगर डीएनए एकदम डिस्ट्रॉयड है। जी हाँ। पति की कहानी में जो जली हुई लाश बरामद हुई है वो एक मर्द की है और उम्र तकरीबन 35 साल। जी। तो डॉक्टर साहब, पति पत्नी और वो के इस केस में आपकी रिपोर्ट से हमें लीड कहाँ मिल रही है? लीड इस एक्सरे से मिलेगी। पति की कहानी में जो लाश बरामद हुई है ये उसके पांव का एक्सरे है और पांव में रॉड डली हुई है। मिल गई लीड। थैंक यू डॉक्टर साहब। श्वेता जी एक काम कीजिए सर। ये एक सिरे में ये जो रॉड है इसका एक यूनिक नंबर है, पता कीजिए किस कंपनी का है। कंपनी के बारे में पता लग जाए तो हॉस्पिटल जहां ऑपरेशन हुआ है उसका पता लग जाएगा, और हॉस्पिटल पता लग जाए तो पति की कहानी में जो जली हुई लाश बरामद हुई है उसकी आइडेंटिटी पता लग जाएगी। यू मेड माई डे। चलिए चाय पीते हैं। प्लीज सर। ओके। लेकिन दादी, मम्मा पापा पर इतना गुस्सा क्यों थी कि वो उन्हें मारने ही चली गई? हाँ दादी, नूतन मासी ने भी हमको कुछ नहीं बताया। ये मम्मी पापा कोई गेम तो नहीं खेल रहे? चल बुद्धू, अगर एक गेम होता तो मम्मा को सच में चोट थोड़ी लगती और पापा भी नहीं भागते, रियल पुलिस भी नहीं आती, है ना दादी? चुप, सो जाओ चुपचाप। तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी वापस आएंगे, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, और इस बार मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। सर, इस एक्सरे में जो रॉड है उसके यूनिक नंबर से हमें उस लाश की पहचान मिल गई है जो हमने पति की कहानी में बरामद की थी। सर, नाम रणविजय है, और सर इस रणविजय ने चारुलता अग्रवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। चारुलता अग्रवाल? ये वो? जी सर, हमारे इलाके में गुंडाई के लिए काफी मशहूर है। और सर ये रणविजय की टांग का ऑपरेशन चारुलता अग्रवाल के गुंडों ने जिसकी टांग तोड़ी थी उसी वजह से हुआ था। और सर मैंने रणविजय के फोन पे और घर पे कांटेक्ट किया, लेकिन सर कोई रिस्पांस नहीं था, तो मैं उनके घर गई थी। घर पे भी ताला था सर, और आसपास वाले लोगों का कहना है कि रणविजय और उसकी बीवी बिंदिया कुछ दिनों से गायब हैं। सर अजीत और नूतन ने जो डिस्क्रिप्शन दिए थे उसी के आधार पर हमारे स्केच आर्टिस्ट ने यह पहलवान का स्केच बनाया है। सर एक काम कीजिए, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दीजिए, इसका कोई ना कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। सर इस पहलवान का, पति पत्नी का और अब रणविजय का क्या कनेक्शन हो सकता है? पत्नी की कहानी में जिस औरत की जली हुई लाश बरामद हुई है वो कहीं रणविजय की पत्नी बिंदिया तो नहीं है? वो भी कुछ दिनों से गायब है। चारुलता अग्रवाल से मिलना पड़ेगा, शायद इन सब का कनेक्शन वो जानती होगी। सर ये चारुलता अग्रवाल कहाँ रहती है? जी कहिए, क्या काम है? पुलिस से सवाल नहीं करते हैं, पुलिस सवाल करती है, समझ गए? चारुलता अग्रवाल! आप ही चारुलता अग्रवाल हैं?
जी, बहनों से हाथ बिल्कुल साफ है मेरे। न किसी को धमकी दी, न किसी की हड्डी तोड़ी। तो पुलिस का मेरे घर में क्या काम? श्वेता जी, रणविजय की टांग तोड़वाई थी तुमने और इसने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी की थी। जानती तो हो ना इसे? एक नंबर का फ्रॉड है ये रणविजय और उसकी बीवी बिंदिया। मेरी जमीन पर अपनी दीवार खड़ी कर रहा था। शुक्र मनाइए सिर्फ टांग तोड़ी है, जान से नहीं मारा उसे। उसकी जान चलेगी जी, और हमें शक है कि किसी पहलवान नाम के आदमी ने उसकी जान ली है। पहलवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहलवान ही वो शख्स है जो रणविजय और बिंदिया की सारी जमीनों की देखभाल करता था। जब भी रणविजय को किसी को धमकाना होता तो वो पहलवान को ही भेजता था। पहलवान काफी वफादार था उनका, वो ऐसा नहीं कर सकता। और रणविजय और बिंदिया भी तो उसे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। सहाय सर, हमारे पहलवान की तस्वीर तो दिखाई है ना? ये है मैडम। इसे मैं नहीं जानती और इसे मैंने कभी रणविजय और बिंदिया के साथ भी नहीं देखा। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप रणविजय और बिंदिया को बहुत अच्छे से जानती हैं। जी, हमारे धंधे में ऐसी लोमड़ियों और उनके लेन देन पर नजर रखनी ही पड़ती है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने किस किस की जमीन हड़पी है। बिल्कुल, बल्कि आप ये कहिए कि मेरे पास रणविजय और बिंदिया के सारे शिकारों का कच्चा चिट्ठा है। चारुलता जी, एक काम कीजिए, उनके सारे शिकारों का कच्चा चिट्ठा ले ही आइए, हम भी तो एक नजर मारें। और वो जो रणविजय बिंदिया के पहलवान की तस्वीर भी शायद होगी आपके पास, वो भी ले ही आइए। अभी लाती हूँ। जैसे हलवाई गोल गोल घुमाकर इमरती बनाता है, ऐसे ये पति पत्नी पहलवान हमें गोल गोल घुमाकर कहानी पका रहे थे। अब समझ में आया कि उन्होंने क्या पकाया और कैसे पकाया। एक काम करिए श्वेता जी, मालती कुछ लेडी कांस्टेबल के साथ अपने बच्चों को मिलने गई है, उसे उठाकर लेकर आइए। कहाँ से? मैं मैसेज करता हूँ ना। सब। और सहाय सर, अब प्यारे सर, हमारे तो हो ना सर। परम को थाने से उठा के लेकर आइए। कहाँ सर? आपको भी मैसेज करूंगा ना। चलिए। धनिया एकदम फ्रेश है साहब। प्यारे सर। हाँ प्यारे, अरे आप मेरे ही नहीं सबके प्यारे हैं। थैंक यू सर। आपको मालूम है कि लोग खाने में धनिया क्यों मिलाकर खाते हैं? स्वाद के लिए सर, और शान के लिए भी। देश कोई भी हो, जो इंसान धनिया पे विश्वास रख के खाने में धनिया को मिलाकर खाता है वो ज्यादातर बीमारियों से बचा रहता है। हम पुलिस वाले भी धनिया हैं। धनिया सर? देश कोई भी हो, पुलिस की वर्दी उस देश की शान होती है सर। जो धनिया की तरह पुलिस पर विश्वास रखता है वो ज्यादातर जुर्म की बीमारियों से बचा रहता है। इन लोगों ने भी इस वर्दी पर विश्वास रखा होता ना तो इस जमीन पर कोई भी जुर्म नहीं होता। तो समझे प्यारे? समझ गया सर। लाओ।
कुछ याद आया होगा। अब बताइए, ये जो जुर्म यहाँ हुआ वो पकाया कैसे? यही तो है वो लोग। इन्हीं की ये जमीन बिंदिया, रणविजय और उनके पठान ने हड़पी थी। अब तो सच बोल दो। सर, इसी जमीन को लेकर हम में और रणविजय में बहुत दिनों से रंजिश चल रही थी। सर, इन्हीं हालातों में वो एक दिन हमसे फिर से मिलने आ गया। देखो, वो जमीन का कागज हमें दे दो तुम। इतने बार मना कर चुका हूं मैं तुम्हें। सिर्फ वही जमीन है हमारे पास, आगे चलकर हमारे बच्चों के फ्यूचर में काम आएगी वो। देखो, मैं तुम्हें उसकी अभी कुछ कीमत तो दे रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर उसकी एक फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा और जबरदस्ती तुम्हारी जमीन हथिया लूंगा मैं। समझ रहे हो? उस दिन तो वो हमें धमकाकर चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने हमारी इसी जमीन पर हमें मिलने के लिए बुलाया। ये क्या बदतमीजी है? ये जमीन हमारी है और यहाँ पर तो हमारे नाम का बोर्ड लगा था ना। लगा था, अब नहीं। अब तुम्हारी ये जमीन हमारी है और वैसे भी पक्के पेपर बन चुके हैं। पुलिस और कोर्ट के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारी जेब में है और कोर्ट के सालों साल चक्कर काटते रहोगे ये साबित करने में कि ये जमीन कभी तुम्हारी थी। और यही बात समझाने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। पहले हम खुद के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर अपनी औलादों के लिए। उस दिन हमारे सब सपने खतरे में थे सर। उस खतरे को हमेशा हमेशा मिटाने के अलावा हम करते भी क्या? सर, हमने तो आज तक अनजाने में किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और उस दिन हमसे तीन कत्ल हो गए। वो कहते हैं ना सर कि सच छुपाए नहीं छुपता, और हम जानते थे कि हमारा ये गुनाह एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आ जाएगा। जिन बच्चों के फ्यूचर के लिए हमने ये गुनाह किया, उन्हीं बच्चों के फ्यूचर के लिए हम दोनों में से किसी एक का कानून से बचना बहुत जरूरी था सर। इसीलिए तुम लोगों ने पति पत्नी और वो का ड्रामा किया, और तुम्हारे ड्रामे का नकली पहलवान ये है। कौन है ये? राजाराम, मेरे कॉलेज का सीनियर है। मैंने इसके लिए पहले बहुत कुछ किया था सर। इसे हमारी सारी प्रॉब्लम पता थी, और जब हम फंस गए तो इस प्लान का आइडिया इसी ने ही दिया था। तुम लोगों ने प्लान तो कमाल का पकाया, मगर अफसोस बड़े बड़े शेफ और हलवाई से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। वैसे तुमसे भी हुई। तुम्हारा नकली पठान राजाराम, उसके मोबाइल से परम के मोबाइल पर
जुर्म से पहले और जुर्म के बाद मिस्ड कॉल्स। एक साधारण केमिकल से तुम्हारे हाथों पर ये जख्म। फोरेंसिक ने यह तो प्रूव कर दिया कि जिस केमिकल से तुमने बिंदिया की लाश को जलाकर घर के आंगन में दफनाया, अगर सचमुच वो केमिकल तुम्हारे हाथों पर गिरता तो हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता, जैसे बिंदिया की बॉडी के साथ हुआ। रणविजय, बिंदिया और पठान की लाश को दफना तो दिया तुम लोगों ने, मगर पठान के मोबाइल को दफनाना भूल गए। पठान के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ने पति, पत्नी और वो के केस के इस मौकाए वारदात पर हमें पहुंचा दिया। श्वेता जी। जी सर। इन्हें रिमांड में लीजिए और केस फाइल कीजिए। और हाँ, एक बार परम की माताजी को मिलिएगा जरूर। कानूनी तौर पर तो नहीं, मगर पर्सनल लेवल पर उन्हें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। ले चलिए ने। तो इस बार अपने पोता पोती को परम और मालती के बारे में क्या कहानी बनाकर सुनाई आपने? यही कि तुम्हारे माँ बाप को दूर देश में नौकरी लग गई है, तो दोनों वहीं चले गए हैं और वहाँ रहने से उन दोनों का आपसी झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये मासूम तो इसी बात से खुश हैं कि उनके माँ बाप का आपसी झगड़ा खत्म हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है मैम। ये भी इसी उम्मीद से जिएंगे कि कभी न कभी तो इनके माँ बाप आकर इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। और मैं भी इसी उम्मीद से जीऊंगी कि जब तक ये बड़े ना हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े ना हो जाते हैं, मैं इनके ठीक तरह से देखभाल कर सकूं और उन्हें ऐसे ही खुश रख सकूं। तब तक मैं ही इनकी माँ हूं, मैं ही इनकी पापा हूं और मैं ही इनकी दादी हूं। सुना है मैम, उम्मीद से किस्मत बदली जा सकती है। एक बार आजमा के देख लेती हूँ। टूटू, तोरल, आ बेटा, इधर से आजा, घर वापस चलते हैं। आजा आजा। दादी, आपने देखा मैंने साइड पे क्या किया? बाप रे, स्टंट कर रहे थे। चलो आजा।